ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, आसाराम के कितने सच और घिनौने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं, इनके करतूतों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। इनकी और भी बहुत सारी करतूतें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर इस मामले में थोड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं स्वामी कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, बताइए जी कृष्णानंद जी, आसाराम जेल में बंद है यौन उत्पीड़न के मामले में, और उनके बेटे नारायण साईं पर भी रेप के आरोप लगे हैं और 84 घंटे हो गए हैं नारायण साईं गायब हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, इस तरह के अगर कृत्य करेंगे, इस तरह के दुष्कृत्य करेंगे, अपने शिष्यों के साथ ही इस तरह के अवैध संबंध एक तरह से बनाएंगे तो इन्हें तो मुंह तो छुपाना ही पड़ेगा। जी जी जी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दोनों बाप बेटे हैं, ये धर्म की आड़ में इतने सालों तक जनता की भावनाओं से खेलते रहे। क्या ये एक संत समाज के ऊपर कलंक नहीं है एक तरह से? ये भीषण कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है ये। और ये तो मैं तो उन अनुयायियों को भी कहना चाहूंगा कि उन्हें सचेत रहना चाहिए था, इस तरह की अंधभक्ति में ना पड़े, क्योंकि इनकी अंधभक्ति के कारण ही ऐसे गुरुओं को जो भगवा चोला पहनते हैं या संत का ओढ़नी ओढ़कर समाज के बीच इस तरह के कृत्य करते हैं, इनको तभी बल मिलता है जब इनके जो भक्त हैं इस तरह से इन्हें पूजनीय आदरणीय बना देते हैं और ये इस तरह के दुष्कृत्यों में भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। इस तरह के दुष्कृत्यों को भी बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं। जी, एक चीज और के एक तो अभी एक ही आसाराम सामने आए हैं तो जनता के, और ऐसे कितने आसाराम इस देश में होंगे? इस तरह के सैकड़ों आसाराम हैं। इनके अंदर अगर शक्ति हो, इनके जो अंधभक्त हैं, इनको एक बात भली भांति सोचनी चाहिए कि अगर इनके अंदर शक्ति होती, जरा भी इनका परमात्मा पर विश्वास होता, तो इस तरह के दुष्कृत्यों में कभी शामिल न होते। और अगर इनके ऊपर जो दावा करते हैं ये कि हम भक्तों के दुखों का निदान करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, और भक्त जिस आशा से इनके साथ जुड़ते हैं, अगर इनके अंदर इतनी क्षमताएं हों तो आज ये क्यों सलाखों के पीछे पहुंचे हैं? इन्हें तो अपने चमत्कारों से जनता के बीच आ जाना चाहिए। जी कृष्णानंद जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जो समाज को ज्ञान देते हैं संत, तो क्या उन्हें समाज में आकर समाज में लोगों को जागृत नहीं करना चाहिए कि क्या हाँ ऐसे संतों से दूर रहें? बिल्कुल बिल्कुल, समाज में इस समय संतों के ऊपर ही दायित्व है। उन्हीं को दायित्व बनता है कि वो इस तरह के जो काली भेड़े हैं, एक हिसाब से संतों के बीच में भी ये कलुषित जो चेहरे हैं, इनको बेनकाब करें। और इनके भक्तों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी सामने आए और इस तरह के गुरुओं का बिल्कुल पर्दाफाश करें, उनको संरक्षण न दें, क्योंकि संरक्षण देना पूरी तरह से समाज को कलंकित करने वाली बात है। संत समाज जो है उसको कलंकित करने वाली बात है। ऐसे लोगों की बिल्कुल पहचान होकर उनको एक तरफ रखना चाहिए, और जो वास्तविक संत हैं उनको इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उनको पर्दा नहीं डालना चाहिए इस पे। जी कृष्णानंद जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे कि जो आसाराम की जो एक करतूतें सामने आई हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं संत समाज जिम्मेदार नहीं है क्या? पूरी तरह संत समाज भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि संत समाज क्या भक्तों के जो पूजा याचना में इतना लीन हो जाता है कि उसको अपनी पूजा के अलावा समाज में क्या हो रहा है उस बुराई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, या वो उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहता है। और अधिकतर आश्रमों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। पूरी तरह संत समाज इसके लिए जिम्मेवार है, इसको आगे आना चाहिए और मुखरता से इस बात को सामने लाना चाहिए। कितना खराब करती हैं संतों की ये करतूतें हमारे देश की छवि को? आप क्या मानते हैं इस मामले में? क्या विदेशों में हमारी छवि अच्छी जा रही होगी आसाराम के इस कुकृत्य के आने के बाद? ये हिंदू समाज को पूरी तरह कलंकित करता है। और मैं ये बताऊंगा, क्योंकि हिमालय के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपके साथ इस समय वार्ता कर रहा हूँ, हिमालय में बहुत सारे ऐसे संत मौजूद हैं इस समय जिनमें पूरी प्रखरता है, जो अपनी वाणी से जो बोल देते हैं वो पूरी तरह सत्य हो जाता है, वही घटित हो जाता है। लेकिन उन संतों की भी गरिमा ऐसे आसाराम जैसे दुष्कर्मियों के कारण खराब हो रही है। अभी तक सबसे बड़ा मामला यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि संत समाज आज भी सो रहा है। कोई भी संत इनके समर्थन की बात छोड़ी, इनके विरोध में अभी तक नहीं आया है सामने।
हिमालय इनके विरोध में खड़ा है इस समय। हिमालय के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि ऐसे कुकर्मी को जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो वो देनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को लोग कहते हैं कि उन्होंने अभी कुकर्म नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं किया है, उनको न्यायालय सजा देगा। लेकिन मैं कहता हूं जिन भक्तों ने उन्हें सिर पर चढ़ाया है, सबसे पहला दायित्व तो उनका बनता है कि वो उनसे जवाब मांगे। जिन्होंने उन्हें करोड़ों रुपए दिए हैं, सबसे पहला उनका फर्ज बनता है कि वो उनसे हिसाब लें। कृष्णानंद जी, एक सवाल और यहाँ पर आपसे कि ऐसे संतों को समाज से दरकिनार कैसे किया जाए, या कैसे लोगों को जागृत किया जाए, समाज को जागृत कैसे किया जाए ऐसे संतों से बचने के लिए? समाज को जागृत करने के लिए मीडिया प्रशंसनीय भूमिका निभा रहा है। हालांकि इनके तथाकथित जो भक्त हैं वो मीडिया पर आक्षेप लगा रहे हैं, मीडिया पर तरह तरह के आरोप मंड रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मीडिया की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। अब जैसे जो चैनल हैं वो इसमें सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं जनता को जागरूक करने में। लेकिन अंधभक्त अभी तक भी उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और ऐसे गुरुओं को पूजनीय और आदरणीय मान रहे हैं। उनको सीधे तौर पर सवाल पूछना चाहिए कि आप बताइए, अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप इससे बाहर निकल के दिखाइए। आप इस तरह के दुष्कृत्य करते हैं, अपने आप को श्री कृष्ण बताते हैं, कभी राम बताते हैं, कभी आप अपने को भगवान बताकर इस तरह के। जी हाँ, कृष्ण तो बताते हैं, बट एक और सवाल यहाँ पर मेरा आपसे कि जो संत लोग हैं आज के वक्त में राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, अपने व्यवसाय में दिलचस्पी लेते हैं, भक्तों में दिलचस्पी लेते हैं, क्या एक बार उन्हें सामने आकर ये नहीं बताना चाहिए जनता को कैसे संत समाज से कैसे बचा जाए? राजनीति में तब जाते हैं जब उनका परमात्मा से कोई मिलन नहीं होता, परमात्मा से कोई संबंध नहीं होता है। अगर किसी संत का परमात्मा से सीधा मिलन होगा, उसके अंदर शक्ति होगी, तो राजनीति उसके लिए बहुत तुच्छ सी बात होगी, बहुत छोटी सी बात होगी। ये संत इस तरह के कुकृत्यों में तभी शामिल होते हैं जब परमात्मा से इनका कनेक्शन कट जाता है, परमात्मा से इनका संबंध टूट जाता है पूरी तरह से। और अगर यहाँ पर यही एक ही बात कहेंगे कि परमात्मा से इनका ना तो आसाराम का कोई दूर दूर तक संबंध था और ना ही कोई है। अगर ऐसा इनका संबंध होता तो मेरे ख्याल से कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचते। अगर इनका परमात्मा से जरा भी लेश मात्र का संबंध होता तो ये 100 बार सोचते और इन पर ऐसी विपत्ति आने का, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान होते, सर्व समर्थमान होते, और इन पर ऐसे आक्षेप लग ही नहीं सकते थे। कृष्ण जी, जो सेविकाएं इन्हें अपना गुरु समझती थी, अपना भगवान समझती थी, इन्होंने उन्हीं के साथ ही बलात्कार किया। बताइए कितनी दुख की बात है ये, कितनी शर्म की बात है हिंदू समाज के लिए। बहुत, हिंदू समाज के लिए, मानवता के लिए शर्म की बात है। इस तरह के, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में इस तरह के व्यक्ति हैं, हर समाज में भी जो भी अंधभक्ति में लीन है, जो वो कोई भी धर्म हो, मैं यहाँ धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहूंगा, कोई भी धर्म हो, उस धर्म में अगर इस तरह के कुकर्मी हैं तो उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। समाज के सामने मीडिया को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कृष्ण जी, एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे संतों का पर्दाफाश आखिर कैसे किया जाए, कैसे हमारी जनता जागरूक हो ऐसे संतों के प्रति? ऐसे संतों का पर्दाफाश करने के लिए जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में अगर इनके अंदर शक्ति है, जो अपने आप ही याचना कर रहे हैं, अपने आप ही इस तरह के भीख मांग रहे हैं कानून से या लोगों से कि मुझे छुड़ाओ, मैं फंस गया हूं, वो जनता का क्या कल्याण करेंगे? कहने का मतलब यह है कि इन्हें साबित करना होगा पहले कि वाकई में ये संत हैं। हाँ, जनता को इन्हें पहले साबित करना होगा, उसके बाद ही शायद इन्हें जनता से जुड़ना चाहिए। संत है ही नहीं, संत के रूप में छुपे भेड़िए हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं और अपने आप इस तरह के दुष्कर्मों के माध्यम से हिंदू धर्म के, मानवता को कलंकित कर रहे हैं। ठीक, जो एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से संत शब्द की परिभाषा क्या है? किस आदमी को हम संत कह सकते हैं पूर्ण रूप से? संत शब्द की असल में कोई व्यवहारिक ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती। शब्दों में संत वही होता है जिसका परमात्मा से सीधा संबंध होता है, जिसके शब्दों में वो ओज होता है, वो त्वरा होती है, वो वेग होता है, और जिसके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता है। जी कृष्णानंद जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
हम आपसे फिर बात करेंगे। जी हां, नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में जेल गए आसाराम की हरकतें एक एक करके सबके सामने आ रही हैं। लेकिन सिर्फ आसाराम ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली ही इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। भक्तों द्वारा भगवान की तरह पूजे जाने वाले आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के कितने कारनामे हैं ये तो शायद उनके सिवा कोई नहीं जानता। मगर अब देखिए आसाराम के बेटे नारायण साईं के कुछ काले कारनामे। आस्था के अंधविश्वास की अंधी गलियों से न जाने कितने ही लोग आसाराम के भक्त बन गए और न जाने कितने ही आसाराम की घिनौनी हरकतों के शिकार हुए। सिर्फ आसाराम ही नहीं, उनके बेटे नारायण साईं को भी आश्रम में रासलीला करने का शौक था। सर मेरी 2000 में आशाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने। और बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज़ मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। और ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की आइडेंटिटी के लिए है, जिसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से हिम्मत आई कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की तो आप मेरी भी हेल्प कीजिए ताकि मैं इतने स्ट्रांग लोगों से फाइट करके अपने बेटे को उसका आइडेंटिटी दिलवा सकूँ। साल 2008 में एक लड़की ने आरोप लगाया कि नारायण साईं आश्रम में कृष्ण बनकर रासलीला रचाते हैं, मगर उस वक्त आसाराम के वर्चस्व की वजह से शायद कोई नारायण साईं पर हाथ नहीं डाल पाया। नारायण साईं खुद को त्रेता युग का कृष्ण बताते थे और लड़कियों को अपनी गोपियां। नारायण साईं जिस लड़की पर हाथ रखते वही लड़की उसी रात के लिए उनकी पत्नी बन जाती थी। अगर वो संत होते, अगर वो सच्चे होते तो वो कहते कि हाँ इस बच्ची की मैंने शादी कराई थी और ये शादी मेरी आज्ञा से और मेरे सामने और मेरे द्वारा हुई है। तो ये तो जो वो कह रहे हैं और आप तो देख रहे हैं हर चैनल पे यही सब चल रहा है कि नारायण ने आज तक झूठी बोला है और वो झूठी बोलता है। ये तो नारायण साईं की काली करतूतों का एक ही चिट्ठा है। मगर आपको बता दें कि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने सभी लड़कियों को अपनी पसंद के मुताबिक काम दे रखा था। नारायण साईं की सबसे करीब लड़की को पटरानी कहा जाता था और इसके अलावा लड़कियों को सखी और गोपी नाम से भी पुकारा जाता था। इंदौर की जिला अदालत में एक लड़की ने नारायण साईं पर आरोप लगाया कि नारायण साईं ने धोखे से उसकी शादी अपने एक सेवक के साथ करवाई, जिसका हवन पूजन और मंत्रोच्चारण खुद नारायण साईं ने किया। नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके बोलते हैं अब तू मेरे भी साथ फेरे ले ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। मतलब घर बैठे नपुंसकता के नुस्खे बांटने वाले नारायण साईं के पिता आसाराम को बड़ा ही घमंड था अपने बेटे के यौन पर। वैलेंटाइन डे को पाप बताने वाले आसाराम करोड़ों लोगों को चैलेंज करते थे कि कोई आए और उनके बेटे नारायण साईं के सामने टिक कर दिखाए। तो ये थी नारायण साईं की काली करतूत। अब एक बार फिर से देखते हैं आसाराम की एक और काली करतूत। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने एक दिन आसाराम की एक और करतूत को भी सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ हुई वारदात के 3 दिन पहले आसाराम ने मेरठ की एक लड़की के साथ उससे भी ज्यादा भयानक घटना को अंजाम दिया था। आसाराम के काले कारनामों का चिट्ठा इतना बड़ा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब हम आसाराम की जो करतूत आपको बताने जा रहे हैं वो भी आसाराम की घिनौनी हरकतों में से एक है। मेरठ की परिवार आपसे संपर्क में है, क्या है पूरा मामला? हमारी बेटी से भी भयानक घटना घटी बेटी के साथ। पीड़िता के पिता के मुताबिक उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि गुरुकुल में लड़कियां आपस में बातें करती थी कि उस लड़की ने आसाराम के सामने समर्पण कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। आपस में टोका-टाकी करती थी कि जैसे नाम लेके हमारी बिटिया का हमारी बेटी किसी दूसरी का कि भाई अब तो तेरी बारी है, तुम भी समर्पित हो जाओ। हर चीज नहीं समझ पा रही थी क्या समर्पण, किस प्रकार का समर्पण। लड़कियां ये नहीं समझती थी कि समर्पण का मतलब क्या है और लड़कियां किस तरह समर्पण करती हैं। लड़कियां आपस में बातें करती थी कि समर्पण करने के बाद वो तो आसाराम की संचालक बन गई है तो किसी को सेवादार बना दिया गया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर शिल्पी का नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो आसाराम के बहुत से राज उजागर हो जाएंगे। जिन्होंने बाबू आसाराम की विवादों से मुक्ति की आस नजर नहीं आ रही है। मेरठ के किला रोड स्थित एक कॉलोनी की लड़की ने जोधपुर में आसाराम पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद जोधपुर की पुलिस ने मेरठ पहुंचकर प्रशासन को तथ्य से अवगत कराया। तो ये तो थी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की काली करतूतों की एक और छोटी सी दास्तान, क्योंकि आसाराम की करतूतें तो इतनी बड़ी हैं कि खुद आसाराम बौने नजर आते हैं।
आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी हां, आज हम आपको बता रहे हैं आसाराम की उस पत्नी के बारे में जिसे कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, इस पत्नी ने बाकायदा पत्नी धर्म निभाते हुए हर जुर्म में आसाराम का साथ दिया। कौन है वो पत्नी जो अब तक पर्दे के पीछे थी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आसाराम की कितनी बीवियां थीं ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि आसाराम की 2 बीवियां थीं। इन पेपरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आप भी देखिए इन पेपर्स को, इसमें क्या लिखा हुआ है। इन पेपर्स को देखने से आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये क्या है। क्या क्या लीला आसाराम ने की और कहां कहां की, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। ऐसा ही एक खुलासा हम करने जा रहे हैं आसाराम के द्वारा खरीदी गई जमीन का। आसाराम ने छिंदवाड़ा में संत आसाराम जी गुरुकुल स्कूल के लिए जमीन तो खरीदी, पर उसके डॉक्यूमेंट्स पर किसका नाम है? ये देखिए, ये हैं वो पेपर्स जिनमें आसाराम की सेवादार का नाम है, और इनमें क्या लिखा हुआ है ये भी देखिए। यहाँ शिल्पी को आसाराम की पत्नी बताया गया। देखिए, इसमें पहले आसाराम का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद शिल्पी का नाम जोड़ा गया है। वही शिल्पी जो आसाराम के लिए लड़कियां पहुंचाती थी, आज वो इन कागजों में आसाराम की पत्नी बनी बैठी है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आसाराम के काले कारनामों को, जो दौलत को बांटने के लिए, या यूं कहें कि जो उसके लिए उनकी मदद करता था, वो उसे मालामाल कर देते थे। शिल्पी पर भी बाबा ने कुछ ऐसी ही कृपा बरसाई कि वो उनकी दीवानी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो बाबा के साथ ही कालकोठरी में जिंदगी गुजार रही है। SMEC इनसाइट के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। आसाराम ने जो किया शायद वो उसके दोषी नहीं है, क्योंकि आसाराम को यह करने की छूट देने वाले हम लोग हैं। न केवल हम, बल्कि हमारा वो अंधविश्वास जो संतों और बाबाओं के भ्रमजाल में फंसकर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। और ये बाबा धर्म की आड़ में कुकर्म करने से नहीं चूकते। पर हर बड़ी घटना को भूलने वाला ये समाज शायद इन पाखंडी बाबाओं के भ्रमजाल से मुक्त हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।